लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के विधायक लगातार इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस ने बाकी बचे विधायकों को कर्नाटक भेज दिया है, लेकिन कांग्रेस अब आरोप लगा रही है कि उनके परिवार वालों को धमकी मिल रही है। गुजरात में कांग्रेस के विधायक एक एक कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कुल मिलाकर 57 कांग्रेस विधायकों में से 6 इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बाकी बचे 51 में से 44 विधायकों को कांग्रेस ने रातों रात गुजरात से अपने शासन वाले राज्य कर्नाटक भेज दिया। इन्हें यहां ईगल्टन रिसोर्ट में रखा गया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी उनके विधायकों को पैसों का लालच दे रही है और जो पैसों के लालच में नहीं आ रहे उन्हें धमकी दी जा रही है। कांग्रेस का आरोप तो यहां तक है कि उसके विधायकों को अपने पाले में लाने के लिए विजय रूपाणी सरकार पुलिस अफसरों का भी इस्तेमाल कर रही है। आरोप है कि अफसर कांग्रेस विधायकों को अपनी गाड़ी में अगवा कर रहे हैं। गाड़ी में, अपनी गाड़ी में एमएलए को नहीं आया, रास्ते में एमएलए भाग गया, उसको तो डिसमिस कर देना चाहिए सर्विस से, क्योंकि उसका रिकॉर्ड भी पहले भी बहुत खराब है। इसलिए अपने विधायकों को बचाने के लिए कांग्रेस ने इन्हें कर्नाटक भेज दिया है। यही नहीं, दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग से मिलकर दोषी अधिकारियों और विजय रूपाणी सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस का आरोप है कि सत्ता का बेजा इस्तेमाल करते हुए गुजरात की बीजेपी सरकार कांग्रेस विधायकों के परिवार वालों को धमकी दे रही है। तो ये किस तरह का लोकतंत्र है? पहले आप विधायकों को डराते हैं, उनको धमकाते हैं, पुलिस का दुरुपयोग करते हैं, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हैं, और जब उनको एक सुरक्षित स्थान पे लेके जाया जाता है तो आपने उनके परिवारों को धमकाना शुरू कर दिया है। ऐसा अत्याचार और ऐसा घोर पाप और इस तरह से लोकतंत्र का कत्ल कभी नहीं हुआ है। दूसरी तरफ गुजरात के मुख्यमंत्री इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। बीजेपी पर आरोप करना ठीक नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपको अपने एमएलए पर भरोसा नहीं है तो क्यों आप कैंप कर रहे हैं? आप क्यों उनको बेंगलोर सबको ले जा रहे हैं? सबका मोबाइल आपने ले लिया है, तो इसका मतलब है कि आपको ही आपके कांग्रेस के एमएलए पर भरोसा नहीं है। रूपाणी के मुताबिक कांग्रेस खुद ब खुद टूट रही है। उनकी दलील है कि विपक्ष के नेता शंकर सिंह वाघेला, चीफ व्हिप बलवंत सिंह और कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता तेजश्री बेन ने किसी दबाव या लालच में आकर इस्तीफा नहीं दिया। वहीं कांग्रेस की दलील है कि अगर बीजेपी कांग्रेस में तोड़फोड़ नहीं कर रही है तो उसके चीफ व्हिप बलवंत सिंह को राज्यसभा का चौथा उम्मीदवार कैसे बना दिया, जबकि गुजरात से राज्यसभा की 3 ही सीटें हैं, जिस पर अमित शाह, स्मृति ईरानी और कांग्रेस के अहमद पटेल उम्मीदवार हैं। How come a party which does not have enough MLAs to field a third candidate steals a MLA from the Congress party and puts that individual as a candidate? दरअसल राज्यसभा की 3 सीटों पर 8 अगस्त को चुनाव है। बीजेपी की तरफ से अमित शाह और स्मृति ईरानी उम्मीदवार हैं, जबकि कांग्रेस की ओर से अहमद पटेल कैंडिडेट हैं। हर एक उम्मीदवार को जीत के लिए 45 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। कांग्रेस के पास 57 विधायक थे, जिनमें से 6 इस्तीफा दे चुके हैं, जबकि 6 पार्टी के संपर्क में नहीं हैं। इनमें शंकर सिंह वाघेला और उनके बेटे महेंद्र सिंह वाघेला का नाम शामिल है। कांग्रेस ने 44 विधायकों को कर्नाटक भेज दिया है, जबकि उसका एक विधायक गुजरात में ही है। वाघेला गुट दावा कर रहा है कि कांग्रेस के 20 और विधायक राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस से बीजेपी में आए बलवंत सिंह के लिए वोट कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। यही वजह है कि कांग्रेस अपने विधायकों को गुजरात के बाहर भेजने के साथ ही चुनाव आयोग से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।